नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथी मैजिक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विद्यासागर के अंकगणित का चैप्टर नंबर 2 संख्या पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 41 नंबर प्रश्न से देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 40 नंबर तक कर लिया था। तो अगर आप इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। आपका पिछला वीडियो इसी चैनल पे उपलब्ध है। और चलिए इसमें का 41 नंबर से प्रश्न करते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप अपने पास विद्यासागर का अंकगणित जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, आपको बुक क्वेश्चन दिखाने में असमर्थ हूं। तो चलिए 41 नंबर से हम लोग देखने वाले हैं। तो 41 नंबर में क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल 90 हो, यदि उन दोनों संख्याओं का अंतर 40 हो तो संख्या ज्ञात करिए। तो माना पहली संख्या बराबर x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अरे भैया, माना पहली संख्या बराबर x। दोस्तों, पहली संख्या बराबर x हो जाएगा और दूसरी संख्या बराबर y। दूसरी संख्या बराबर y। चलिए, इन दोनों का योग कितना कह रहा है, x प्लस वाई बराबर कितना कह रहा है, 90। x माइनस वाई बराबर कितना कह रहा है, x माइनस वाई बराबर 40। तो चलिए प्लस माइनस खत्म। 2x बराबर 130। चलिए इधर बनाते हैं। x बराबर 130 बटा 2 कितना बार में जाएगा, 65। यानी आपका हो जाएगा x बराबर 65 बार में जाएगा। चलिए दूसरा कंडीशन क्या कहता है। दूसरा कहता है कि इसका अंतर 40 है, तो x बराबर 65 आ गया, तो x के मान पर रख देंगे, माइनस वाई बराबर 40। अगर आप इस पे भी रखिएगा तो बन जाएगा और इस पे भी रखिएगा तो बन जाएगा। तो आपकी जैसी मर्जी, आप जिस पे रख के बताइए, बनाइए। तो वाई बराबर आपका हो जाएगा, इधर है 65 तो इधर चला जाएगा 40, प्लस में है तो माइनस 65। तो यानी आप 1 मिनट, इसमें से 40 ना घटेगा, 65 में से 40 जाएगा, 12 में से ना छोटा घटता है, 65 माइनस 40। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 25। यानी आपका 25 और 65 यानी आपका आंसर हो जाएगा 25 और 65। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, 4। आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 41 हो गया। 42 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्या कहता है, चलिए 42 नंबर कहता है किन्हीं दो संख्याओं का योग 79 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर है तो संख्या बताइए। तो चलिए आपको पिछला वाला भी तरह बन जाएगा और ऑप्शन से भी बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन से क्या कहता है, ऑप्शन से चलिए एक बार ऑप्शन से बना के देखते हैं। पहला ऑप्शन में है 39 और 40। दूसरा ऑप्शन में है दोस्तों 29 और 50। तीसरा ऑप्शन में है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन में है 49 और कितना है, 49 और 30। चौथा ऑप्शन में है दोस्तों 28 और
और 51। चलिए पहला कंडीशन में कहता है कि अगर इन दोनों का योग 79 हो जाए, तो इन दोनों का योग 79 हो रहा है 79। चलिए पहला कंडीशन एकदम सेम है। दूसरा कंडीशन में कहता है कि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर है, यानी आपको 40 और 39 में 23 का अंतर है, नहीं है, एकदम नहीं है। 40 और 39 में 1 का अंतर, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। देखिए 50 और 79 आ जा रहा है, एकदम आ जा रहा है। अब इन दोनों में 23 का अंतर है ना, यानी 23 का नहीं, एकदम नहीं है। कितना का अंतर है? 31 का, यानी आपका ये भी नहीं होगा। इसमें आपको 79 तो आ रहा है, लेकिन आपको इसमें 23 का अंतर कहाँ है? नहीं है, एकदम नहीं है। तो चलिए 79। अब देखिए 51 में से 8 गया, हाँ, तो इन दोनों में दोस्तों आपका एकदम 23 का अंतर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर कीजिएगा आप तो 23 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, एकदम कितना 4 ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा आंसर। तो चलिए 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 43 नंबर में क्या कहता है दोस्तों? 43 नंबर, किन्हीं दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो चलिए सिंपल इसको भी हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहता है? ऑप्शन नंबर 1 में कहता है, ऑप्शन नंबर 1 में है 36। ऑप्शन नंबर 2 में कितना है? ऑप्शन नंबर 2 में है 63। ऑप्शन नंबर 3 में कितना है? ऑप्शन नंबर 3 में है 27। ऑप्शन नंबर 4 में कितना है? ऑप्शन नंबर 4 में है 72। ऑप्शन नंबर 4 में है 72। तो चलिए कहता है कि इनमें 9 का इनको जोड़ने पर 9 का 9 आना चाहिए। 36 और 6 और 9, फिर 6 और 3 9, फिर 6 और 3 9, फिर 6 और 3 9। चलिए दोस्तों पहला कंडीशन हम लोगों का सेम हो जा रहा है, और दूसरा कंडीशन में कहता है कि यदि इनमें से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाता है। तो दोस्तों 36 में से 45 तो घटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका पहला ही गलती हो जाएगा। फिर 63 में से 45 घटा के देखते हैं। 45 8 5 13 6 1। देखिए दोस्तों आपका यहाँ 18 गया, यानी आपका अंकों का मान पलटने के लिए कह रहा है, यानी ये 63 है ना, तो ये 36 हो जाएगा। मतलब 45, अगर 63 में से 45 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा, यानी वैसा संख्या ढूंढ रहा है जिसमें अंकों का मान पलट जाए। तो चलिए आपका ये 63 भी नहीं होगा। अब 27 में से 45 घटेगा ही नहीं, तो 27 नंबर भी नहीं होगा। और बच गया आपका कितना? 4, ऑप्शन नंबर 4, यानी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपको घटा के दिखा देते हैं। 72 में से 45 गया, 72 में से 45 गया 7 2 27। देखिए यानी यहाँ पे 72 था तो ये 27 हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 हो गया, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर दोस्तों प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर क्या कहता है? 44 नंबर कहता है, एक मिनट क्वेश्चन। 44 नंबर कहता है, दो अंकों वाली एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 2 अधिक है। यदि दोनों अंकों का योगफल 12 हो तो संख्या क्या है? तो चलिए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ऑप्शन से ही बनेगा। पहला ऑप्शन में क्या है? 54। पहला ऑप्शन में देखिए दोस्तों है कितना? 57 है। दूसरा में 75, 84, 35। पहला में है 57 57। दूसरा में कितना है? 75 है। तीसरा में है दोस्तों 84, और चौथा में है 35। तो चलिए इसमें कहता क्या है कि
इकाई के स्थान दहाई के क्वेश्चन में कह रहा है कि हाँ, ये दोनों संख्या 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक। इकाई स्थान का जो अंक है दहाई से 2 अधिक है, यानी आपका पहला नंबर एकदम राइट हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरे कंडीशन में पहले पहला कंडीशन मिला लेते हैं। नहीं, ये नहीं होगा 75, ये तो 2 ज़्यादा है इससे, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। तो चलिए सीधे हम लोग सही है गलत नहीं करेंगे, यानी ये दोनों तो पहला ही छट गया, ये दोनों तो पहला ही नहीं होगा, काहे कि पहले कंडीशन में ये दोनों हट गया। बच्चा ये दोनों में कंपटीशन है। देखिए दोस्तों क्या कहता है, यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या क्या है। मतलब अब दोनों अंकों का योग कह रहा है, यानी 7 5 12। पहला का योग तो दोस्तों 12 आ जा रहा है, और दूसरा का योग देखिए 5 3 18, यानी दोस्तों आपका ये भी गया, यानी आपका बचा कितना, ऑप्शन नंबर 1, यानी 44 का आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 45 नंबर, 44 हम लोगों ने कर लिया है। 45 नंबर बरस मोटा लिखा रहा है ना। 45 नंबर कहता है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। अच्छा, यदि संख्या में 36 घटाने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो वो संख्या क्या होगी। मतलब होगी वही क्या होगी। तो चलिए ऑप्शन से हम लोग बनाते हैं। पहला ऑप्शन में है कितना, पहला ऑप्शन में 73 है। दूसरा ऑप्शन में कितना है, दूसरा ऑप्शन में 37। तीसरा ऑप्शन में कितना है 36। और चौथा ऑप्शन में कितना है दोस्तों, चौथा ऑप्शन में है 63। चौथा ऑप्शन में 63 है। तो देखिए पहला कंडीशन क्या कहता है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। चलिए योग करता है, इसका योग आ जाएगा आपका दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, इसका योग 10 हो जाएगा, इसका भी योग 10 हो जाएगा, इसका योग 9 होगा, यानी आपका ये पहला ही कंडीशन में ये दो छट गया, इसका भी योग 9 होगा। चलिए ये दोनों सेम खा रहा है, मैच खा रहा है। दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि संख्या में से 36 घटा देने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं। चलिए 73 में से हम 36 घटाएंगे, 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, तो 7, फिर यहाँ आ जाएगा 3, यानी आपका दोस्तों पहला ही ऑप्शन में मिल गया, यानी आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर चाहे तो आप इसको भी घटा सकते हैं, यानी 37 में से 1 गया, 36 गया 1, यानी आपका दूसरा ऑप्शन होगा ही नहीं, यानी आपका 45 का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 36। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 46 नंबर। 46 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। 46 नंबर दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कि यदि 8 और गुना का चिन्ह दिया है और 9 7 माइनस 325 n बराबर 52 39 घटाने का दिया है, घटाने के लिए दिया है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। 8 दिया है, गुना का चिन्ह दिया है, और 9 7 आप जिसको स्टार बोलते हैं 9 7 माइनस 325 n दिया है दोस्तों, बराबर में दिया है 52 39। तो दोस्तों हम ऑप्शन से बनाते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है कितना दिया है, पहला ऑप्शन में 2 दिया है। दूसरा ऑप्शन में कितना दिया है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन में दिया है 8, और तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन में आपका दिया है 9, और चौथा ऑप्शन में दोस्तों दिया है आपका कितना 4, चौथा ऑप्शन में 4 दिया है। तो दोस्तों पहले क्या कह रहा है कि इन दोनों को घटाने के लिए, मतलब हम इसमें से n के स्थान पर रखना है, तो हम स्टार इसी की तरह दिया है, तो इसमें n के स्थान पर क्या रखे कि मतलब 7 में से क्या घटाए कि 9 आ जाए। यानी दोस्तों हम 7 में अगर
सात में अगर हम 2 जोड़ेंगे और मतलब सात में हम अगर 2 घटाएंगे तो 9 तो अभी नहीं करेगा, यानी आपका ये पहला कंडीशन एकदम ख़त्म हो गया। हाँ तो दोस्तों 7 है तो यहाँ 17 हो जाएगा। 17 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो ये हो सकता है, यानी 17 में से अगर हम 8 घटाएं, 17 में से हम 8 घटाएं तो कितना हो जाएगा 9, यानी आप इससे हैसिल लेगा। तो दोस्तों ये जो स्टार दिया है ना आपको गुमराह करने के लिए दिया है, यानी आपका स्टार का इसमें कोई अथी नहीं है आपका, यानी आपका टोटली आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका कितना नंबर 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों। आपका 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 8 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 हो गया, 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर 46 हो गया दोस्तों। 47 नंबर में देखते हैं 47 नंबर क्या कहता है दोस्तों। 47 नंबर क्या कहता है, 47 नंबर निम्नांक प्रश्नों में तारांकित स्टार स्थान पर क्या आएगा। चलिए दोस्तों ये भी पहला से मिलता जुलता प्रश्न है, अभी हम लोगों ने 46 बनाया, उसी से 47 भी मिलता जुलता प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न उतारते हैं। 12,891 माइनस @ दिया है दोस्तों, @5 स्टार और 2 इक्वल टू 553 चलिए पहला में @ दिया है और इसको माइनस करने के लिए कह रहा है, यानी दोस्तों आप @ के स्थान पे क्या रखिएगा कि आपका इतना आ जाएगा। तो 11 में से 2 गया 9, तो 8 में से कितना जाएगा कि 5 आएगा, यानी 8 में से आपका दोस्तों 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी आपका सिंपल दोस्तों स्टार के सॉरी दोस्तों हम इसको तो ये है स्टार के सिंबल के जगह पर हो जाएगा आपका 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए 47 हो गया, 48 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्या कहता है, तो चलिए 48 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। हाँ दोस्तों एकदम बिल्कुल सही कह रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, एकदम ई वाला सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 22/7 एक परिमेय संख्या है, एकदम 22/7 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या होता है कि P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी 22/7। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और पाई का मान 22/7 एकदम परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, यह एकदम बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। 3 नंबर भी कि -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है। और देखिए 4 नंबर कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, नहीं दोस्तों ये एकदम बिल्कुल कह रहा है दोस्तों। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि अभाज्य संख्या कितना है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी कितनी है, सबसे छोटी दोस्तों अभाज्य संख्या आपका है 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4, एकदम असत्य है। 4 नंबर ऑप्शन असत्य है, असत्य है। तो चलिए 48 हो गया, 49 तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। चलिए 49 नंबर कहता है 49 नंबर भी देखते हैं 49 नंबर क्या कहता है। 49 नंबर दोस्तों कहता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, दो सम संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है। एकदम दोस्तों ये एकदम बिल्कुल सही बात पूरा है, आप लीजिए ना दोस्तों, आपको ऑप्शन में भी देता हूँ मैं। दो सम संख्या 2 और 4, यानी आपका दो सम संख्याओं का योगफल 6 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम संख्या होता है। एकदम दोस्तों बात सही है, दो विषम संख्या ले लिए हम लोग 3 और 5, यानी इसका योगफल हमेशा 5 3 8, यानी हमेशा ये सम संख्या होता है। चलिए तीसरा नंबर
ऑप्शन में देखते हैं हम लोग क्या कहता है। तीसरा नंबर ऑप्शन कहता है कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है। नहीं दोस्तों, दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम संख्या नहीं होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एकदम 3 और 5 ले लिया हम लोग, 15 हो जाएगा। दो विषम संख्या यही ना है, 3 और 5, यानी आपका ये हमेशा क्या होगा, सम संख्या नहीं होगा। यानी 15 आपका सम संख्या नहीं है, यानी आपका 15 सम संख्या नहीं होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 49 नंबर हो गया दोस्तों। 50 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्या कहता है देखते हैं। 50 नंबर कहता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो। चलिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 35 भागे 1 2 3 कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 70 2 9 9 उतरेगा, फिर 8 बार में जाएगा, आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 280 कट गया 19। तो देखिए इसको इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 1 2 3 माइनस 1, यानी आपका आंसर हो जाएगा 0 8 9। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 एकदम राइट आंसर 890। 50 नंबर हो गया। 51 नंबर की ओर। तो चलिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। एक धनात्मक परिमेय संख्या, पहला ऑप्शन में कह रहा है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन में कहता है एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणनफल विलोम धनात्मक होता है। धनात्मक परिमेय संख्या 2/3 का गुणनफल विलोम यानी उल्टा, खत्म 1 एकदम राइट हो जाएगा। एक एकदम धनात्मक है, धनात्मक। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि 0 एक वियुक्त क्रम नहीं है, मतलब 0 एक वियुक्त क्रम संख्या नहीं है। हाँ दोस्तों, एकदम बराबर है कि 0 एक वियुक्त क्रम संख्या नहीं है। तीसरा नंबर कहता है, क्या कहता है तीसरा नंबर कहता है किसी परिमेय संख्या व उनके इसके गुणनफल का विलोम एक गुणनफल का विलोम 1 होता है। मतलब 5/6 गुने 6/5 दोनों ही परिमेय संख्या है, यानी इसका एकदम का 1 होता है। 4 नंबर क्या कहता है, ऑप्शन नंबर 4 कहता है 0 सभी संख्याओं का गुणनफल विलोम है। तो दोस्तों एकदम गलत हो जाएगा। 0 सभी संख्याओं का गुणनफल विलोम नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का अलग अलग गुणनफल विलोम आता है। तो चलिए 51 नंबर हो गया। 52 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित 52 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। चलिए किसी भी, पहला ऑप्शन में है किसी भी परिमेय संख्या है 2/3 का निरपेक्ष मान निकालते हैं दोस्तों निरपेक्ष मान प्लस में है तो प्लस ही में रह जाएगा। यानी किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। यानी दोस्तों एकदम सही बोल रहा है, लेकिन हम लोगों को खोजना है कि कौन गलत, ऑप्शन नंबर कौन गलत है। तो किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक होता है। तो देखिए इसमें भी कह रहा है कि वही बात कह रहा है, यानी हम ले लेते हैं अपरिमेय संख्या कितना 5/6। किसी भी अपरिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक होता है, यानी 5/6 का आप निकालिएगा तो ऋणात्मक नहीं ना होगा, -5/6 नहीं ना होगा। तो चलिए ये ऑप्शन एकदम दोस्तों आपका कह रहा है गलत, मतलब ये गलत है, लेकिन आपका यही सही है।
ये बोल गलत रहा है लेकिन हमको असत्य खोजना है, तो यही एकदम सही हो जाएगा। चलिए 52 हो गया। 53 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए 53 नंबर में कहता है कि 78 स्टार 517 संख्या यदि 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। चलिए 11 से विभाजित करने के लिए हमको 781 यानी आपका स्टार के स्थान पर 1 आएगा दोस्तों। 517 हमने पहले ऑप्शन से भाग लगा के देख लिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप भाग लगा के देख लीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर यानी 1 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो भाग लगा देंगे हम। चलिए आपको भाग लगा के ही प्रूफ कर देते हैं। 7 बार में 77 या 1 11, 1 बार में 11 11 5 1, 4 बार में 44, कितना हो जाएगा 11 में से 7 7 4 11 7 बार में 77 यानी आपका दोस्तों ये पूरा आपका कट गया, खत्म हो गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर हो गया है। 54 नंबर देखते हैं। चलिए 54 नंबर क्या कहता है। 54 नंबर कहता है कि 63 231 में 3 के स्थानीय मान का अंतर, यानी 3 के स्थानीय मान निकालते हैं दोस्तों हम। आपको फर्स्ट वीडियो में सबसे इसका ये तीसरा वीडियो बना है ना, तो इसके हम सबसे पहला ही वीडियो में हम आपको स्थानीय मान निकालने का नियम बता दिए थे। तो चलिए 3 पर 4 0 हो जाएगा। अब इसका क्या कहता है अंतर, यानी अंतर मतलब जानते ही हैं, घटाओ 3000 बराबर 30 माइनस हो जाएगा आपका 0। 9 में से 10 में से 7 9 9 2 यानी आपका कितना ऑप्शन आंसर हो जाएगा 99 277, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 54 का 2 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर हो गया। 55 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर में कहता है कि 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ी जाए कि 17 से विभाजित हो जाए। तो पहले 17 भाग्य देते हैं 100, यानी कितना हो जाएगा 5 बार में जाएगा 85, 17 25 85, 5 हो गया 1 हो गया। यानी आप पहले न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ी जाए अगर ये पूछे ना, तो जितना शेष है उसको आप इससे भाजक से घटा दीजिएगा, भाजक से घटा दीजिएगा, यानी 15 हो गया माइनस बराबर हो जाएगा 2, और इसमें आप कह दीजिएगा भाज्य में इसमें 100 में जिससे भाग दे रहे हैं उसमें जोड़ देना है, यानी आपका हो जाएगा 102। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 102। आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया है 102 दिया है दोस्तों आपका, मतलब इसमें जोड़ना है, यानी आपका आंसर यही हो जाएगा 102 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4। 54 नंबर हो गया। 55 हो गया। 56 की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो अब देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में कितना दिया है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 2/7। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है √3। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 9/10। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 3/27। तो चलिए दोस्तों इसमें से हम परिमेय संख्या ढूंढना है, जिस परिमेय संख्या कौन सी नहीं है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वही परिमेय संख्या होता है। आपको ये सिंपली पता है। अब देखिए दोस्तों 2 नंबर इसका हो जाएगा, ये पॉइंट में चल जाता है। अगर आप इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये पॉइंट में बहुत जाता है, ये भी पॉइंट में चल जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ई वाला नहीं होगा। और इसको छोड़ के बाकी सब हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इतना भी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट, ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में है √2/√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। चलिए 56 हो गया, 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर दोस्तों कहता है कि 133 और 42 का योग एवं अंतर का गुणनफल क्या होगा। यानी पहले तो हम लोगों को 133 और 142 का योग करना है। यानी 133 प्लस 142 का योग और 142 माइनस 133 का अंतर। तो दोस्तों आपका इसका योग हो जाएगा 275 गुने हो जाएगा आपका इसका अंतर 9 हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 9 पच्चे 45 के 5 हाथ में 4 9 7 63 66 67 के 7 हाथ में 6 9 दूनी 18 19 20 21 22 23 24। यानी आपका आंसर हो जाएगा 24 75। यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। तो चलिए दोस्तों 57 नंबर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 58 नंबर। 58 नंबर कहता है 108 अपने 1/3 के 1/4 भाग से कितना अधिक है। मतलब 108 जो है दोस्तों अपने ही, मतलब 108 जो है ये 108 ही 108 के ही 1/3 108 के 1/3 के 1/4 यानी 1/3 के 1/4 वे भाग से कितना अधिक है। तो चलिए कितना बार में जाएगा, 36 से जाएगा कितना बार में, 36 बार में, 4 से जाएगा 9 बार में, 9 चौका 36। यानी आपका कितना आ जाएगा 108 माइनस 9 बराबर आपका हो जाएगा कितना 99 हो जाएगा। यस एकदम आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आंसर हो जाएगा। 58 हो गया। 59 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 59 नंबर कहता है एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश उसने 13 से गुना कर दिया। इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 284 अधिक प्राप्त हुआ, वह संख्या क्या है। तो चलिए इस टाइप पर हम एक और क्वेश्चन बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर याद नहीं है कितना बना है। तो चलिए माना की संख्या बराबर माना की संख्या बराबर x। तो पहली कंडीशन में कह रहा है कि एक से उसको पहले गुना करने के लिए कहा गया था, भाग करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने 13 से गलती से सुन के गुना कर दिया। तो उसको अगर वो 13 से गुना कर दिया तो ज़्यादा आया, अगर वो 11 से भाग करता तो उसका कम आता कि नहीं, एकदम दोस्तों कम आता। यानी आप उस कितना आया, उसका अधिक आया 284 अधिक आया। तो चलिए इसको ही सॉल्व करते हैं कितना आता है। अगर हम लोग कितना का 11 गुने 143, 11 गुने 13 143, x माइनस x बराबर 284। फिर कितना जाएगा, अगला करते हैं। 284 इसमें से तो 142
142 x बटा 11 बराबर 284। तो x बरा 142 x बराबर 284 गुने 11, फिर x बराबर 284 गुने 11 बटा 142 हो जाएगा। अभी कितना बार में जाएगा? 71 बार में जाएगा। कितना में? 2 बार में जाएगा। यानी आपका दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा? आपका x बराबर 22 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग ने संख्या पर आधारित प्रश्न यानी विद्यासागर के अंकगणित का चैप्टर नंबर 2 का पूर्ण सॉल्यूशन कर दिया है। अगर दोस्तों आपने इसका पिछला एक भी वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ, बीजगणित के साथ।